नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 12 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। और इसी के साथ सबसे पहले कल दीपावली है तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद 12 नवंबर के बाद बात करेंगे 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर को किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो यहाँ उत्तर पश्चिम भारत में एक दो पश्चिमी विक्षोभ था, वह अभी आगे निकल चुका है। और इसके अलावा अभी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनने वाला है। तो उसी के प्रभाव से फिर से यहाँ पर दक्षिण भारत में और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की ओर फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। और यह सर्कुलेशन बनने के बाद यह निम्न दबाव से लेकर डिप्रेशन तक की कैटेगरी में भी पहुंच सकता है और उसके बाद साइक्लोन भी बनता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर जो श्रीलंका और तमिलनाडु से जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों के यहीं पर जो मध्य के क्षेत्र है इन क्षेत्रों के आसपास ही बनने वाला है, तो इसे इतना टाइम मिले या नहीं मिले कि साइक्लोन बन जाए। यदि यहीं से यह उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़े तो साइक्लोन बनता हुआ नजर आ सकता है, और यदि यहीं से यह पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ जाए तो निम्न दबाव या डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अभी इस समय बात करें लाइव लाइटनिंग की तो आप देख सकते हैं केरल से लेकर तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी या पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा श्रीलंका के ज़्यादातर क्षेत्रों में तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी के साथ आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल नजर आ रहे हैं। बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। तो अभी बात करें सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में सभी जगह मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। दक्षिण भारत में यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी या पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और अभी तो रात्रि के समय यहाँ पर तमिलनाडु से दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो केरल के क्षेत्र है इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, और ये मध्य रात्रि या सुबह के समय तक लगातार देखने को भी मिल सकती हैं। इसके बाद जो बारिश की गतिविधियाँ हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान भारत के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि वो केरल और तमिलनाडु में ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। लेकिन इसके अलावा जो बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर श्रीलंका के क्षेत्र हैं और बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल और काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और अब बात करें 13 नवंबर की। 13 नवंबर को केरल और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर साथ में ही जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। क्योंकि 13 नवंबर के आसपास यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन जाएगा जिसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और भारत के लगभग सभी क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अब बात करें 14 नवंबर की। 14 नवंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर केरल से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी व जो मध्य के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय नजर आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन रहा है उसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अधिक यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। अब बात करें 15 नवंबर की। 15 नवंबर को भी केरल तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर हल्के मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, और ये बारिश की गतिविधियां इस तरह से यानी बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों से उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
और अभी बात करें 16 नवंबर की, 16 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम भी निम्न दबाव से लेकर डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर तेज हवाएं व काफ़ी स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर उड़ी जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। अभी बात करें 17 नवंबर की, 17 नवंबर को भी केरल से लेकर तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा के भी जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस समय नजर आ रही हैं। और बात करें 18 नवंबर की, 18 नवंबर को भी केरल, कर्नाटक से के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर हल्के मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार व कुछ स्थानों पर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। यानी अभी इस समय देखा जाए तो यहाँ पर दो सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आ रहा है और एक इधर जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करें 19 नवंबर की, 19 नवंबर को भी यहाँ पर केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के दक्षिण क्षेत्रों की ओर हल्के मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्रों से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ इस समय नजर आ रही हैं। हालांकि अभी मॉडल में जिस तरह की ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, इसमें और भी फेरबदल देखने को मिलने वाले हैं। अभी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दो सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पर एक ही सिस्टम बने और अभी मॉडल में इस तरह की ये गतिविधियां नजर आ रही हूँ। और बात करें 20 नवंबर की, 20 नवंबर को भी केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।